वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी में भी अपना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केसेस ना प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर चुके थे 9th नंबर प्रॉब्लम का 2nd नंबर प्रॉब्लम तक। हाँ, और ये है आपका 9th का 3rd नंबर प्रॉब्लम। इसको वीवीआई कीजिएगा दोस्तों। ये 9th नंबर का जो तीनों प्रॉब्लम है ना, तीनों प्रॉब्लम आपका इम्पोर्टेंट है। आपका देखा जाए तो एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आपका क्या है तो आ सकता है कि नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन का, ये रिलेशन का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रॉब्लम है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको, और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग किसमें, तो वास्तविक संख्या के सेट में बात कर रहे हैं, समुच्चय में बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे जो सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। अब इसमें कहता है कि ये जो आर है ना, आर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में संबंध हो रहा है। कैसा संबंध हो रहा है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही क्या है तो संक्रामक है। समझे बात को। तो हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, हाँ हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, तो स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में क्या था बताइएगा, कि ए का रिलेशन अगर ए से होता है ना, ए का रिलेशन किससे होता है, ए से होता है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यही कहानी था। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पे 1 मान रखेंगे तो काम चल जाएगा, है कि नहीं। 1 मान रखेंगे, लेकिन यहाँ जैसे ही 2 मान रखते हैं कि 2 का संबंध 2 से रखिए। देखिएगा 2 का संबंध 2 से। अब देखिए 1 रखने से यहाँ काम कैसे चल रहा था, कि 1 का संबंध 1 से बनाएंगे, 1 का संबंध 1 से बनाएंगे तो 1 हो गया, और ए का क्यूब 1 हो गया। तो लेस देन तो नहीं हुआ, लेकिन बराबर तो हो गया ना, इसलिए 1 से तो हमको नहीं पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 मान रख दिए, हाँ सारे नंबर के लिए होना चाहिए ये डिफाइन, तब जाके रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं। अब जैसे ही 2 का संबंध 2 से बनाते हैं तो कैसा संबंध बन रहा है, यहाँ पे नजर देखिए। तो यहाँ पे ए के जगह भी 2 ले रहे हैं, और यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, तो 2 से भी तो बन जा रहा है, लेकिन जैसे ही 1/2 ले लेते हैं, हाँ 1/2 का होल क्यूब। अब जैसे ही नजर दौड़ाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1/2 लेस देन 1/8। अब बताइएगा कभी 1/2 1/8 से छोटा होगा, या कहेंगे 1/8 1/2 से बड़ा या बराबर होगा। 1/8 छोटा है और यहाँ दिखा रहा है कि बड़ा है, तो स्टेटमेंट क्या चला गया, गलत ना चला गया। तो स्टेटमेंट अगर गलत चला गया तो आप क्या कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां से क्या कहिएगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। समझे कि नहीं बात को। चलिए पहला वाला तो आपने दर्शा दिया। अब हम बात करते हैं किसका, तो दूसरे के लिए हम बात करते हैं। अब दूसरे के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो दूसरा वाला क्या है, हम बात कर रहे हैं सिमेट्री का। किसका बात कर रहे हैं दोस्तों, हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अब सिमेट्री की बात करते हैं तो हो जाएगा फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए इसके लिए क्या काम था कि
अगर ए का संबंध बी से होता है तो बी का भी संबंध किससे होना चाहिए था, ए से होना चाहिए था, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए कंडीशन क्या था, फोर सिमेट्रिक कंडीशन दर्शाना अनिवार्य है ना, नहीं दर्शाइएगा तो कैसे जानेगा कि आप किस बेसिस पे वर्क कर रहे हैं अपना। तो कंडीशन दर्शाए, बाय मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक भी हो गया तो फिर भी श्योर है कि आपको वहां पे कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा, समझे ना दोस्तों। तो कंडीशन जान लीजिए सवाल के अनुसार, है ना, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा तो श्योर है कि कुछ ना कुछ नंबर देगा, लगेगा कि नहीं बच्चे को कुछ ना कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे चलिएगा कि ए का संबंध अगर बी से बनाते हैं तो निश्चित तौर पे हाँ, या बी का संबंध ए से हो या ए का संबंध बी से हो, तो आपस में अदल बदल करके अगर आप संबंध बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रहना चाहिए, है कि नहीं, रहना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम बात कर रहे हैं जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करें, हाँ, जैसे कि हम मान के चलिए कि 1 का संबंध 2 से बनाते हैं, 1 का संबंध 2 से बनाते हैं, है ना। तो संबंध जब बनाएंगे दोस्तों तो कैसा होगा, ए के जगह आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, बी के जगह कितना ले रहे हैं, 2 का क्यूब ले रहे हैं, है कि नहीं, 2 का क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट आपका सही गया, देखिएगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 8, चलिए ये स्टेटमेंट तो सही गया भाई कि 1 8 से छोटा है, बराबर तो नहीं है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ छोटा वाला तो स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है ना, तो छोटा वाला स्टेटमेंट फॉलो, ये तो सही गया। इसका मतलब है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर रहा है तो 2 का संबंध किससे बनाते हैं दोस्तों, 1 से बनाते हैं, क्योंकि ए का संबंध बी से चाहिए तो फिर बी का संबंध ए से चाहिए, तो हम 1 का संबंध 2 से बनाए तो 2 का संबंध फिर किससे बनाएंगे, 1 से बनाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। अब की बार देखिए ए की जगह कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, ए की जगह कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, और बी की जगह 1 आ रहा है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब और 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप ही बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही गया, नहीं गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि 2 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर तो हो गया, लेकिन क्या बताइएगा कि 2,1 बिलोंग्स टू आर हुआ, नहीं हुआ। अगर ए बी बिलोंग्स टू हो गया और बी ए बिलोंग्स टू नहीं हुआ तो कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, है कि नहीं है, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव बात कर लिए, स्वतुल्य हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसका, तो ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं हम। अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो चलिए ट्रांजिटिव का कहानी याद कीजिएगा दोस्तों, उसका क्या कंडीशन था। ट्रांजिटिव का अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिटिव का होता था अगर ए का संबंध बी से है, हाँ, ए का संबंध किससे है, बी से है, और बी का संबंध अगर ए से है तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, तो सी से होना चाहिए। ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं फिर किसके लिए, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के लिए हम बात कर रहे हैं। तो लिखते हैं हम पहला कंडीशन फिर क्या, तो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, और हिंदी में बात करेंगे तो संक्रामक के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम संक्रामक के लिए बात कर रहे हैं। इसका अगर कंडीशन याद कीजिएगा दोस्तों कि ए का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध अगर सी से है, ए का संबंध किससे है, सी से है, तो निश्चित तौर पे
ए का संबंध सॉरी बी का सही तो गया, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, हाँ ए बी कोमा बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और यहां से होना चाहिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है कि नहीं? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए का मान कंडीशन ऐसा लीजिए जो कि इसको फॉलो करे। हाँ, जैसे ए का मान ले लिया आप कितना? 10 ले लिए। अब बी का मान कितना ले लिया? बी का मान 5 ले लिया, और सी का मान कितना ले लिया? 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2 ले लिए, है कि नहीं है? हम कैसे लिए देखिएगा, यहाँ पे हम कैसे लिए, हमको a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, a का मान 10 लिए, जैसे ही 2 रखे यहाँ पे b का मान, तो 2 पे पावर 3 8 दिया ना, इसलिए 8 से बड़ा मान हम ले लिए 10। अब जैसे हम यहाँ पे 5 कैसे रखे भाई? अब जैसे ही देखिएगा यहाँ 10 हो गया, अब 5 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब 125, 125 से ये 10 कम हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो ए का मान हमने 10, बी का मान 5 और सी का मान क्या लिया? 2 लिया। अब हम वहां चेक करते हैं, अगर एक भी कंडीशन आप बता दिए कि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, सत्य नहीं कर रहा है, तो समझिए कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम रिलेशन बनाते हैं, चलते हैं ए कोमा बी, ए कोमा बी का यहाँ पे बनाते हैं, तो 10 का रिलेशन बना देते हैं, किससे? आप 5 से बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब, 10 लेस देन 125। अब देखिए स्टेटमेंट को फॉलो किया कि नहीं किया? हाँ, क्योंकि 10 छोटा है 125 से, तो फॉलो किया। तो कह सकते हैं कि 10,5 बिलोंग्स टू क्या? तो आर हो गया। 10,5 बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर हो गया। अब यहां से अगर हम बात करेंगे फिर 5 और 2 का, तो 5 बिलोंग्स टू 2, तो यहां से लिखेंगे कि 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 5 लेस देन 8। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी स्टेटमेंट को क्या किया? ये सही किया, क्या कि 5 का मान 8 से क्या है? छोटा है ना? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 5,2 बिलोंग्स टू आर। हाँ, 5,2 बिलोंग्स टू क्या? तो आर। अब फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिर 10 का, क्योंकि ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, अब ए का किसके साथ करना है? तो सी के साथ करना है। तो ए का सी के साथ करेंगे तो 5 और 2 का करते हैं, नहीं सॉरी 10 और 5 2 का करते हैं, तो 10 रिलेशन किससे करेंगे? 2 से। तो 10 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 10 लेस देन क्या? तो 8। अब आप बताइए कि क्या 10 का मान कभी 8 से छोटा जाएगा? नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो क्या इसका पेड़ यहाँ पे आर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो कहेंगे कि 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हाँ, 10 5 से, 5 2 से, लेकिन 10 2 से बिलोंग्स नहीं किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है। कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं, आर संक्रामक नहीं। ये प्रॉब्लम समाप्त होता है दोस्तों। हम बात करते हैं फिर अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम नंबर 10 का पहला नंबर। ठीक है, 10 का क्या है? तो ये पहला नंबर। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट है 1 2 3, है कि नहीं है? कहता है सो डैट, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, जब हम बोलेंगे आप लिख लीजिएगा, हम बहुत बार रिपीट करेंगे। सो डैट, सुनिएगा,
दर्शाइए कि R इक्वल टू 1 to 2 1, ये हुआ रिलेशन। इज ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये जो है R जो है, दर्शाइए कि R, ये R लिख लीजिएगा, सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। फिर से बोल रहे हैं कि सो डैट, दर्शाइए कि R यहां से यहां लिख लीजिएगा 1 to 2 1, सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यही है आपका प्रॉब्लम, है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पे पहले किसके लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप बात करेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था कि A is related to A, means A belongs to R, ऐसा होता था ना। लेकिन यहां पे देखिएगा कि अगर कोई सेट A है तो 1 का रिलेशन क्या 1 से है, 1, 1 does not belongs to R। 2 का देखा जाए तो 2 related to 2, क्या 2 यहाँ पे रिलेशन में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्या होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा। समझे बात को। तो हमको दिखाना भी है कि ये रिफ्लेक्सिव ना, इधर रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि R is not reflexive, R is not reflexive। R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं अब किसका, तो सममित का, सिमेट्रिक है इसलिए बोल रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए हमको कंडीशन पता है कि अगर A का संबंध अगर B से है तो B का संबंध किससे होना चाहिए, तो A से होना चाहिए, यही ना। तो यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो फोर सिमेट्रिक सममित के लिए देखिए हम यहाँ पे इसी सेट के अंतर्गत बात कर रहे हैं रिलेशन का। जो रिलेशन हो रहा है हम उसी की बात करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसकी बात हम नहीं करेंगे। समझे बात को। तो यहाँ पे क्या था इसका कंडीशन कि अगर A का संबंध अगर B से है तो निश्चित तौर पे B का संबंध किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। अगर A B belongs to R means B, A belongs to R होगा। अगर यहां से 1 और 2 की बात करें तो 1 is related to 2 means क्या है, जैसे भी हो तो यहाँ पे 2 related 1 अगर है तो 1, 2 belongs to R, तो 2, 1 belongs to R। तो 1 2 भी मौजूद है तो 2 1 भी मौजूद है ना। तो हम कह सकते हैं कि R क्या है, तो सममित है, R is a symmetric। तो कहेंगे hence R is symmetric, R is symmetric, R सममित है, R क्या है, तो सममित है। ठीक है दोस्तों, सममित की अभी हो गया।
हम बात करेंगे अब किसका, तो संक्रामक का। नॉट ट्रांजिटिव मतलब कि संक्रामक नहीं है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, चलते हैं। इसके लिए कंडीशन था या रिलेशन से ही चलेंगे हम, रिलेशन के बाहर बात नहीं करेंगे, ठीक ना। फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए अगर A इज रिलेटेड टू B, कॉमा B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C। AB belongs to R, then BC belongs to R, then AC belongs to R। ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है ना, देखिएगा यहाँ पे हो रहा है कि 1 रिलेटेड टू 2, हाँ 1 रिलेटेड टू 2, यहाँ पे क्या होगा 2 रिलेटेड 1, 2 related 1, तो 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, तो इम्प्लाई यहाँ पे देखिएगा तो A का B के साथ, B का C के साथ, A का C के साथ, देखिए 1 related to 1 यहाँ पे नहीं हो रहा है, 1 related to 1 यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 1, 1 does not belongs to R। तो कहेंगे क्या, तो R क्या है, तो संक्रामक नहीं है। तो यहां से लिखेंगे क्या, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, R इज ए नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रॉब्लम है, देखिए सेट आपको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3, सुनिएगा सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 और R इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। कहता है कि इसको प्रूव्ड करके दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, हाँ लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं। R यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और सेट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ तक कहता है ये दिखाना है कि स्वतुल्य है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, इस बात को दिखाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए कंडीशन दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो बात कर रहे हैं किसके लिए, तो हम पहले स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ पे स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव किसके लिए बात कर रहे हैं हम, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो A इज रिलेटेड टू A, A इज रिलेटेड टू A मीन्स आपको होना चाहिए कि A, A बिलोंग्स टू R। अगर यहां से देखा जाए ना तो 1, 1 बिलोंग्स टू R है, 2, 2 बिलोंग्स टू R है, 3, 3 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि इसी सेट में बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 में ही बात कर रहे हैं। तो ये तीनों जब आ गया तो क्या कहेंगे कि R इज ए रिफ्लेक्सिव, R इज ए रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य है। तो बात करेंगे, यहां से लिखेंगे कि R इज ए
रिफ्लेक्सिव आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। ठीक है दोस्तों, आर क्या है तो स्वतुल्य है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य का तो हो गया है ना, बात करेंगे सममित के लिए कि ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध किससे है, ए से है। हाँ, यहां से अगर देखा जाए अब यहाँ पे देखिएगा ए और बी का, चलिए हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक के बारे में, तो सिमेट्रिक का कंडीशन फिर याद करेंगे दोस्तों हम लोग। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि अगर ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध किससे है तो ए से होना चाहिए, यही ना। तो हम यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या तो अगर यहां से बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए यहां पे अगर हम बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक, क्या तो अगर यहाँ पे मान के चलिए कि ए का संबंध अगर बी से है तो निश्चित तौर पे बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से हो जाएगा बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या तो आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू क्या तो आर हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 1 से है, ये फॉलो कर रहा है। 2 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। तो लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं 1 का संबंध 2 से है तो क्या 2 का संबंध 1 से है, नहीं है ना। 1 का संबंध अगर 2 से है तो क्या 2 का संबंध 1 से है, नहीं है। तो यहाँ से जैसे ही आप दिखाते हैं कि 1 रिलेटेड टू आर, हाँ 1 related to 2 मीन्स क्या है कि 1,2 belongs to R है। जैसे ही आप 2 related to 1 दिखाते हैं ना तो यहाँ related नहीं है, तो कह सकते हैं कि 2,1 does not belongs to क्या तो R, 2,1 does not belongs to R मीन्स यहाँ पे 2,1 R में मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि R सममित नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम बात करेंगे दोस्तों R इज नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है, R क्या है तो सममित नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसके लिए तो ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि नॉट ट्रांजिटिव, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो उसके लिए भी कंडीशन नहीं दिखाएंगे। चलिए हम फिर यहाँ बात कर रहे हैं अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे दोस्तों हम, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था फिर याद कीजिए। देखिए एक ही इतना कंसेप्ट आसान है कि टोटल कंसेप्ट आपका एक ही लग रहा है और हर प्रॉब्लम में बस उसको आप फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है कि आपको पहले लगेगा कि बहुत हार्ड है, या नहीं तो लगेगा कि भाई इसका सवाल कैसा कैसा उल्टा सीधा बन रहा है। लेकिन एक बार जब कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो प्रॉब्लम इतना ही इजी हो जाता है और निश्चित तौर पे एग्जाम हॉल में आपका सवाल बनने लायक होगा। हम लोग वही रिलेशन 3 ही कंडीशन से देखिए क्या क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब चलिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए तो ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। फॉर ट्रांजिटिव बात कर रहे हैं हम
किसके लिए? तो संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कि A का संबंध अगर B से है, B का संबंध अगर C से है, A का संबंध किससे होना चाहिए? तो C से होना चाहिए। If A is related to B, B is related to C, then A is related to C. AB belongs to R, comma BC belongs to R, then AC belongs to R. अब यहाँ पे देखते हैं ना, तो एक भी ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा कि 1 1 2 1, देखिए 1 2 1, देखिए 1 1 1 2, तो आपको 1 का 2 के साथ कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। फिर देखिएगा 2 2 2 3 2 3 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या? तो R इज नॉट ए ट्रांजिटिव, R संक्रामक नहीं है। R इज नॉट ए ट्रांजिटिव, R संक्रामक नहीं है दोस्तों, R संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे, है कि नहीं है? चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि R है, क्या है? तो रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में रिलेशन हो रहा है। कैसा रिलेशन हो रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। हाँ, किसके बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे? A और B क्या बात कर रहा है कि A और B के बीच का जो दूरी है ना, लेस देन 2, मतलब 2 से क्या है? कम है। 2 से क्या है? कम है कि नहीं है? अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि क्या ये अब पूछ भी रहा है कि ये बताइए कि क्या स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए? तो रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं हम। अगर हम दोस्तों यहाँ पे स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं तो A का रिलेशन A से होना चाहिए। A का रिलेशन किससे होना चाहिए? A से होना चाहिए। तो यहाँ पे A और B के बीच हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या है? लेस देन 2 है ना। अब यहाँ पे जब A के साथ हम अगर रिलेशन जोड़ते हैं ना, तो सोचते हैं कि A और A के बीच डिस्टेंस कितना होगा। अब समझिए बात को, A और A बीच यहाँ पे जैसे एक लाइन है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, इसका जो डिस्टेंस है लेस देन क्या है? 2 है। अब हम डिस्टेंस किसके किसके बीच निकाल रहे हैं? A और A के बीच में निकाल रहे हैं। तो A और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है। A और A के बीच में डिस्टेंस क्या? आप जिस पॉइंट पे हो और उसी पॉइंट पे कहेंगे कि आपके बीच कितना डिस्टेंस है, तो भाई 0 है। कितना है? तो 0 है, तो लेस देन 2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे A का रिलेशन A के साथ कर रहे हैं, तो कहेंगे क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड A लेस देन 2 हो रहा है। काहे? डिस्टेंस बिटवीन A एंड A कितना हो रहा है? तो आपका बताइए दोस्तों, 0 हो रहा है। 0 इज लेस देन 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। A और A के बीच दूरी, हिंदी वाले लिखिएगा, A और A के बीच दूरी, तो सेम पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो 0 होगा। 0 क्या है? 2 से क्या है? तो छोटा है। इसलिए क्या कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? R इज रिफ्लेक्सिव। R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य
है। समझ गए होंगे, है कि नहीं है। हम बात करते हैं किसके बारे में, तो स्वतुल्य हो गया, सिमेट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं किसके बारे में, तो सिमेट्रिक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक के बारे में। चलिए, फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए इसके लिए तो दोस्तों सममित के लिए ए और बी के बीच में, आपकी बार सममित के लिए ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं। ए और बी के डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये रिलेशन ही बोलता है कि लेस देन क्या है, तो 2 है। रिलेशन ही बोल रहा है कि डिस्टेंस जब ए और बी के बीच में रिलेशन हो रहा है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2, तो ये रिलेशन ही बोल रहा है। तो हम भी यहाँ पे रिलेशन को मानते हुए क्या बोले, ए और बी के बीच में जब निकाले ना, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2, है ना। तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया, होगा ना। अब चूंकि हम सिमेट्रिक दिखाएंगे, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का भी रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। अब सपोज अगर आप मान के चलिए कि बी का रिलेशन किसके साथ निकाल रहे हैं, ए के साथ निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। अब देखिए दोस्तों, चाहे तो ए के बीच बी में डिस्टेंस निकालिए, चाहे तो बी और ए के बीच में, दोनों तो एक ही डिस्टेंस है ना। अगर यहाँ पे लेस देन 2 है, तो यहाँ पे भी लेस देन 2 निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ए से बी भी हम इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बी से ए भी हम इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। और जब लेस देन 2 हो जाएगा, तो ये कंडीशन को फॉलो किया, तो ये भी कंडीशन को फॉलो करता है, तो कह देंगे कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या, तो आर। तो कहेंगे आर इज, जब ए भी मौजूद है, बी ए मौजूद है, तो कहेंगे आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक, आर सममित है। समझ गए होंगे, है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं किसका, तो अब संक्रामक की बात कर रहे हैं। अब संक्रामक के लिए क्या था, तीनों का कंडीशन दिखाना पड़ेगा। सोचिएगा, हम एबीसी की बात कर देंगे, अब थोड़ा सा डायग्राम बदलेंगे हम, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए क्योंकि संक्रामक के लिए हमको अगर ए का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध अगर सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। हाँ, हमको ये बात का होना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पे अब 3 डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे ले लिए हम ए, यहाँ ले लिए बी, ले लिए सी। इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये लेस देन 2 है, मतलब 2 से कम है। इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये लेस देन 2 है। अब बताइए, क्या ए और सी के बीच में ये टोटल डिस्टेंस क्या लेस देन 2 होगा? लेस देन 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे इसका डिस्टेंस 1.5 है, 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है, 1.5 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 हो गया। तो क्या 3 यहाँ पे बताइए 2 से कम है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए का बी के साथ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेस देन 2 है, बी एंड सी, बी रिलेशन सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी अगर लेस देन 2 है, ये दोनों तो जोड़ा बन रहा है।
लेकिन जैसे ही ए का सी के साथ जोड़ा बनाइएगा और कहिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में दूरी अगर 2 से कम है तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन 2, यहाँ लेस देन 2 और दोनों जोड़ के भी हो जाएगा क्या, तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा निश्चित तौर पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ लेस देन 2 यहाँ पे हो भी सकता है। अब जैसे 0.5 लिए तो 1 हुआ, लेकिन हर एक कंडीशन में तो नहीं हो रहा है। अब जैसे 1.5 लिए 3 हो गया, 1.25 यहाँ पे देखिए आपका ज्यादा हो गया है कि नहीं है। तो जब रिलेशन बिटवीन ए एंड सी निकालते हैं तो कहेंगे क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डज नॉट लेस देन 2, 2 से क्या है तो छोटा नहीं है। मीन्स क्या है कि AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब है कह सकते हैं कि R इज नॉट ए ट्रांजिटिव, R इज लिख लीजिएगा, R इज नॉट ए ट्रांजिटिव, R संक्रामक नहीं है। अगर R संक्रामक नहीं है तो हमको दिखाना वही था, तो क्या क्या निकला, R स्वतुल्य निकला, रिफ्लेक्सिव निकला, संक्रामक निकला, सममित निकला, सिमेट्रिक निकला, बट नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।